4 और 5 राशि का शोधन नहीं होगा, वहां 0 है तो 0 हम लिख दिए। 3 और 6 दोनों में 0 हमें मिल रहा है, तो उसे भी हम 0 को यथावत लिख देंगे। 1 और 8 में दोनों में ग्रह हैं, तो उसे भी हम जो उसके अंक हैं हम उसे ही रखेंगे वहां। दोनों में ग्रह मिल रहे हैं तो शोधन इसका भी हमें नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 और 11 में, दोनों में हमें ग्रह मिल रहे हैं तो इसका भी शोधन नहीं होगा। उसके बाद 9 और 12 में, 9 और 12 में एक में ग्रह है, एक में ग्रह नहीं है, तो इसके भी जो अंक हैं वो वही 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 रहेंगे, क्योंकि ग्रह वाले को ज्यादा अंक मिल गए हैं और जिसके पास ग्रह नहीं है उसे शून्य मिला है, वही रहेगा। अब 2 और 7 बच गया, तो 2 और 7 में हमें कितने अंक मिल रहे हैं? ग्रह वाले में 1 मिल रहे हैं, बिना ग्रह वाले में 3 मिल रहे हैं। तो बिना ग्रह वाले को क्या कह रहा है? बिना ग्रह वाले को यह कह रहा है कि जो जिसमें बिना ग्रह वाले में ज्यादा हो तो ग्रह वाले के बराबर कर देंगे। तो जहां एक लग्न में मिल रहा है उसे हम 3 कर देंगे, और यहाँ 7वीं राशि में भी हमें 3 होगा। यह किसका हो गया? यह सूर्य का एकाधिपति शोधन हो गया। अब उसके बाद चंद्र पे बढ़ते हैं। ठीक है। इसे बनाते चलिए, बेहतर रहेगा। अब चंद्र का में देखिए, चौथी और 5वीं राशि में जो संख्या लिखी है वैसे ही उसे लिख दीजिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर जहां ग्रह है 10 और 11वें में, उसे भी वैसे ही लिख दीजिए। 1 और 8 में ग्रह है तो उसे ही वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। अब बच गया हमारे पास 9 और 12। तो 9 और 12 में जहां ग्रह है वहां संख्या कम है, जहां ग्रह नहीं है वहां संख्या ज्यादा है। तो जिसके पास कम है उसे हम मतलब बराबर कर देंगे, अर्थात 9वीं राशि में 2 है और 12वीं राशि में भी हम 2 को लिख देंगे। अब हमारे पास बच गया 3 और 6। 3 और 6 में हमें मिल रहे हैं 2 और 2। ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है? दोनों में आपको ग्रह दिख रहे हैं, एक में ग्रह है, एक में ग्रह आपको नहीं मिल रहा है। तो एक में ग्रह नहीं है और दोनों की संख्या बराबर है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ग्रह वाली राशि की संख्या कम हो तो बिना ग्रह वाली राशि के बराबर कर देंगे, लेकिन दोनों में हमें अंक बराबर मिल रहे हैं। दूसरे के अंतर्गत यदि बिना ग्रह वाली राशि की संख्या कम हो या बराबर हो तो उसे हम क्या कर देंगे? उस संख्या को हम शून्य कर देंगे। तो 6 नंबर राशि में जो हमें अंक मिल रहे हैं 2, तो उसे हम शून्य कर देंगे, और जहां ग्रह है वहां पे जो 2 अंक हमें मिले हैं उसे हम यथा रख देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम लोग सूर्य के बाद मंगल का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मंगल के अंदर देखिए, चौथी 5वीं राशि को जो अंक है उसे वैसे ही आप लिख दीजिए, 0 और 0। उसके बाद पुनः आप जाइए 10 और 11 में जो अंक हैं यथावत उसे लिख दीजिए, 3 और 1। 1 और 8 में जो अंक है उसे लिख दीजिए, 2 और 1।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 9 और 12 में जाएंगे, तो 9 को 1 मिले हैं और 12 को 0 मिले हैं, तो बिना ग्रह वाले को 1 मिले हैं, ग्रह वाले को 0 मिले हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ग्रह वाले को अंक दे देंगे। उसके बाद बिना ग्रह वाली की संख्या के बराबर कर दिए। उसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग 3 और 6 में। 3 और 6 में दोनों में 0 0 हमें मिल रहे हैं, तो दोनों को हम 0 ही कर देंगे। 2 और 7 में, 2 में अंक 4 है और बिना ग्रह वाले में 0 हमें मिल रहा है। तो बिना ग्रह वाले जो नियम है वो क्या कहता है, यदि बिना ग्रह वाली राशि की संख्या कम हो या बराबर हो तो उसे 0 कर देंगे। वो पहले से ही 0 पड़ा है, तो उसे हम 0 ही स्थिर रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब मंगल के बाद आते हैं हम लोग बुध में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मंगल में देखिए, 4 और 5 में जो अंक लिखे हैं उसे यथावत लिख दीजिए, 0। और बुध में 0 और 1। उसके बाद 10 और 11 नंबर राशि में जो अंक हैं उसे वैसे ही लिख दीजिए। 1 और 8 में जो अंक हैं उसे आप वैसे ही लिख दीजिए। 3 और 6 में, 3 में ग्रह है और 6 में ग्रह नहीं है, तो 6 में ग्रह नहीं है उसको 0 मिला है। 3 में आपको 1 मिला है, तो उसे 1 को वैसे ही लिख दीजिए। फिर आपको बच गया 2 और 7, 9 और 12। तो 2 और 7 में, 2 में 5 और 7 में 1। तो नियम क्या कह रहा है, एक बार उसे समझ लीजिए। यदि बिना ग्रह वाली राशि की संख्या कम हो या बराबर हो तो उस संख्या को 0 कर देंगे। ठीक है, तो बिना ग्रह वाली संख्या कम है तो इसे हम 0 कर देंगे, और वहां लग्न में 5 के 5 लिख देंगे। 9 और 12 में, 9 और 12 के अंतर्गत बिना ग्रह वाले को 2 मिला है और ग्रह वाले को 0 मिला है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, बुध का बन गया। अब बुध के बाद हम बृहस्पति गुरु को बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। 1 मिनट, शुक्र। 2 3 4 5 6 7 8 0। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब गुरु में देखिए, जहां 4 और 5 लिखे हैं उसे यथावत वैसे ही लिख दीजिए। गुरु के पास जो अंक लिखे हैं उसे आप वैसे ही यथावत लिख दीजिए। 4 और 5 में 0 और 2। 10 और 11 में जो अंक है उसे भी आप वैसे ही लिख दीजिए। 10 और 11 में जो अंक लिखा है उसे भी आप वैसे ही यथावत लिख देंगे, 0 और 2। 1 और 8 में जो अंक है उसे भी आप वैसे ही लिख दीजिएगा, 1 और 2। 3 और 6 को देखिए, 3 और 6 में, 3 में ग्रह है
6 में ग्रह नहीं है, तो जहां ग्रह नहीं है वहां संख्या मिल रहा है, जहां ग्रह है वहां संख्या नहीं मिल रहा है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। दोनों में हम एक और एक लिख देंगे। उसके बाद 9 और 12 को देखिए, 9 में ग्रह नहीं है, 12 में ग्रह है, दोनों को 0 मिल रहा है तो हम 0 ही लिख देंगे। 2 और 7 को देखेंगे, 2 और 7 में बिना ग्रह वाले को 2 मिला है और ग्रह वाले को 1 मिला है। ठीक है, तो फिर दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 2 और 2, ये तैयार हो गया। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं कहाँ, शुक्र में। शुक्र में 4 और 5 में जो लिखा है 0 और 2, उसे लिख दिए। उसके बाद फिर 10 और 11 में 3 और 1, 3 और 1, 1 और 8 में 0 और 0, 0 और 0। उसके बाद फिर आप बढ़ेंगे हम लोग 3 और 6 में, तो 3 और 6 में 3 में 1 और 6 में 2, बिना ग्रह वाले में 2 और ग्रह वाले में 1, तो दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद 9 और 12 में जाएंगे, तो 9 और 12 के अंतर्गत हमें अंक मिल रहे हैं, 9 में 3 और 12 में 4, तो बिना बिना ग्रह वाले के अंक कम है तो उसे हम शून्य कर देंगे और ग्रह वाले को यथावत हम 4 लिख देंगे। 2 और 7, 2 और 7 के अंदर सातवीं राशि में 0 और दूसरी राशि में 0, तो दोनों को 0 कर देंगे। शनि में आ गए, शनि में देखिए, शनि में देखिए 4 और 5 में, 5 में 3, 4 में 0, वैसे ही हो गया। उसके बाद 10 और 11 में दोनों में ग्रह है, तो 0 और 2, 1 और 8 में दोनों में ग्रह है, तो 1 में 0 और 8 में 1। 3 और 6 में, तो तीसरी राशि में 0 मिल रहा है और छठी राशि में 1, तो तीसरी राशि में क्या है, ग्रह है, तो ग्रह वाले में हम 1 दे देंगे और बिना ग्रह वाले में भी हम 1 दे देंगे। 9 और 12, तो 12 में 2 है और बिना ग्रह वाले में 1 है, तो उसे हम बिना ग्रह वाले को शून्य कर देंगे और ग्रह वाले में 2 लिख देंगे। 2 और 7 में बिना ग्रह वाले में 2 है और ग्रह जिसमें है 0 है, तो ग्रह वाले को 2 कर देंगे और बिना ग्रह वाले को भी 2 रहने देंगे। ये हमारा जो तैयार हुआ, वो तैयार हुआ एकाधिपत्य शोधन से, अर्थात यह जो हमारे पास प्राप्त अंक आए हैं वो एकाधिपत्य शोधन। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम निर्माण करेंगे शुद्ध पिंड को। अब शुद्ध पिंड कैसे निर्माण होता है उसके बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत या बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लग्न का शोधन नहीं होता है, उसे स्पष्ट रखिएगा। राहुल जी समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, एकाधिपत्य शोधन कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेटवर्क नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो शुद्ध पिंड है, एकाधिपत्य शोधन के बाद अब हम निकालेंगे शुद्ध पिंड को, तो शुद्ध पिंड निकालने के कुछ नियम है। शुद्ध पिंड निकालने के अपने कुछ नियम है, वो क्या नियम है उसे देख लीजिए। क्योंकि अभी तक जो आपने इतना कुछ किया, उन सभी के बाद आपकी जो पूर्ण एनर्जी लगेगी, वो पूरी की पूरी एनर्जी आपको इसी में लगेगी, शुद्ध पिंड निकालने में। और शुद्ध पिंड जब आप निकाल लेंगे तो आपका जो इतना मेहनत है वो सब सार्थक हो जाएगा, अर्थात सबका सब वो बन जाएगा। तो शुद्ध शुद्ध पिंड निकालने के लिए यह जो हमने ग्रहों के अलग अलग अंक लिए हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और उसके साथ में कुछ गुणाकर की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात राशि गुणाकर के बृहस्पति होरा शास्त्र के अंतर्गत कुछ अंक दिए गए हैं और ग्रह गुणाकर के भी कुछ अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अंक हमें अभी प्राप्त हुए हैं सभी ग्रह के, उसे लिख लेते हैं। ठीक है,
16 के जो हमें अंक मिले हैं वो, यहाँ से मेष राशि लेके चलिएगा। ठीक है, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 1, 3, 1। ठीक है, 12 अंक हो गए, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब चंद्रमा के, चंद्र चंद्र के जो मेष से अंक हैं वो हैं 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 2, 5, 0, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मंगल, मंगल की हैं, मेष से शुरू करें हम तो 2, 4, 0, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 1, 1। मंगल के बाद बुध, बुध के अंक हैं, बुध के अंक हैं मेष राशि से 2, 5, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 2, 6, 0, 2। अब गुरु, गुरु के अंक हैं मेष से 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 9, 0, 2 और 0। शुक्र के अंक हैं, शुक्र के अंक आ गए 0, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, फिर 0, 3, 1 और 4। अब शनि, शनि के
शनि के अंक हैं मेष से 0, 2, 1, 0, 5, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2, ये शनि के अंक होंगे। तो ये जो अंक हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है, इन सभी अंकों को एक बार सामने रख लीजिए। ठीक है, अब इस अंक के साथ हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। सभी के राशि गुणाकर है, सभी के राशि गुणाकर है। राशि गुणाकर क्या है उसे देख लीजिए। राशि गुणाकर में है मेष। मेष राशि का गुणाकर अंक है 7। ठीक है, फिर वृषभ, दो राशि का गुणाकर अंक है 10। वृष का हो गया 7। ठीक है, फिर आपका मिथुन का हो, वृष का 10 है, मिथुन का हो गया आपका 8। उसके बाद कर्क का हो गया 4। सबके गुणाकर है, अर्थात इससे आपको गुना करना है। कैसे करना है पहले सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद उस पर बात कर लेंगे। कर्क का है 4, कर्क के बाद सिंह का है 10, कन्या का है 5, तुला का है 7, वृश्चिक का है 8, धनु का है 9, मकर का है 5, कुंभ का है 11 और मीन का है 12। वैसे ही सभी ग्रह के गुणाकर हैं, सभी ग्रह के भी अलग अलग गुणाकर हैं। सूर्य का गुणाकर है, मतलब सूर्य के गुणाकर में है 5। चंद्र का गुणाकर है 5। मंगल का गुणाकर है 8। बुध का गुणाकर है 5। बृहस्पति का, गुरु का गुणाकर है 10। शुक्र का गुणाकर है 7। शनि का गुणाकर है 5। ये सबके गुणाकर हो गए। अब सूत्र क्या है इसे समझिए। सूत्र जो है वो यह है कि जो राशि के आपको अंक मिले हैं, राशि के आपको अंक मिले हैं, सबसे पहले आपको उसे लेना है। तो हमने अभी सूर्य का सिर्फ एकाधिपति शोधन के अंक लिए हैं। जो अंक आपको ऊपर में यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं, सूर्य के इतने सारे अंक, 12 अंक, चंद्रमा के 12 अंक, तो जो सूर्य के अंक मिले हैं उस अंक से, तो यह कहता है अंक जो प्राप्त आपको अंक हुए हैं, ठीक है, प्राप्त अंक को
राशि गुणाकर से गुणा करना है। प्राप्त अंक को राशि गुणाकर से गुणा करना है। जैसे जैसे सबसे पहले आप देखें कि प्राप्त अंक में सूर्य का जो मेष राशि है उसमें प्राप्त अंक आपको कितने मिले हैं? एक मिले हैं। ठीक है, तो एक लिख दिए। अब एक को कौन से राशि में है? वो मेष राशि में है। तो एक को हम गुना करेंगे। प्राप्त अंक एक आया। अब उस एक को हम राशि गुणाकर से गुना करेंगे। कौन से राशि में है? कौन सी राशि की हम बात कर रहे हैं? मेष राशि की। तो मेष राशि का गुणाकर कितना है? 7 है। तो एक को हम 7 से गुना करेंगे तो हमें बराबर में कितना आए बचेगा? हमें बराबर में 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही फिर नीचे जाएंगे और फिर नीचे जाकर हम देखेंगे कि जो सूर्य की दूसरी राशि है, दूसरी राशि में हमें कितने अंक मिले? 2 मिले। तो फिर हम 2 को गुना करेंगे। अब 2 को गुना से कितना से करेंगे? तो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि को कितने अंक मिले हैं? 10 अंक मिले हैं। तो 2 को हम गुना करेंगे 10 से। तो बराबर हमारे पास कितना मिल गया? बराबर हमारे पास 20 मिल गया। ठीक है, और इस 20 को यहाँ अंकित कर दिए। फिर हम तीसरी राशि में जाएंगे और तीसरी राशि में हम देखेंगे कितना मिला है? 0। तो 0 को हम कितना से, मिथुन राशि में है 8 से गुना करेंगे, लेकिन हमें लास्ट में कितना मिलेगा? 0 ही। तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर मिथुन में जाए, कर्क में जाएंगे। कर्क में हमें कितना अंक मिला है? 0। तो फिर 0 हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 को कितना से भी गुना करेंगे वो 0 ही आएगा। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5। सिंह में हमें 0 मिला है, कन्या में हमें 0 मिला है। तो उन सभी को हम 0 करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर हमें तुला में 3 मिला है और वृश्चिक में 3 मिला है। तो तुला में 3, तो फिर 3 को हम गुना करेंगे। अब गुना कितने से करेंगे? कौन सी राशि में है? तुला में है। तो तुला का गुना कितना है? तुला का गुणाकर 7 है। तो 3 को हम 7 से गुना करेंगे। तो 3 सते 21, हमें कितना मिल गया? बराबर में 21 मिल गया। और फिर वृश्चिक, वृश्चिक में अंक हमें कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। तो फिर इसे 3 को हम गुना करेंगे। वृश्चिकों में कितना गुणाकर है? 8 है। तो फिर इससे हम 8 से गुना करेंगे। तो बराबर हमारे पास कितना बच जाएगा? 24 आ जाएगा बराबर हमारे पास टोटल। तो यहाँ 24 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें धनु में 0 मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में हमें 0 मिला है। तो फिर 0 को हम वहीं अंकित कर देंगे 0। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे फिर हमें मकर में 1 मिला है। तो 1 का गुणाकर कितना है? 1 का गुणाकर अर्थात मकर का गुणाकर 5 है। तो 1 को हम 5 से गुना करेंगे, हमें 5 मिल गया। तो फिर हम यहाँ 5 रख के आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कुंभ में मिला है 3 हमें। तो 3 को हम 11 से गुना करेंगे तो हमें 33 मिल जाएगा। यहाँ 33 लिख देंगे।
और फिर हम एक में जाएंगे, फिर 12वीं राशि में हमें एक मिला है, तो उस एक को हम, मीन है तो एक को हम 12 से गुना करेंगे, क्योंकि मीन का गुणाकर कितना है, 12 है, तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, कितना हुआ, तो 12 और 33, 33 दो 35, 35 10 45, 45 5 50, 50 और 20 70, 4 74, 74 1 75, 75 20 95, 95 और 20 हो जाएगा आपका 115, 115 और 7 121। तो टोटल हमें कितने मिल गए, राशि गुणाकर से राशि पिंड, इसे क्या कहेंगे हम, राशि पिंड, राशि पिंड हमें मिल गए 121। ठीक है, ये तो राशि पिंड हम निकालना समझ गए। अब राशि पिंड निकालने के बाद हम यह समझेंगे कि इसमें ग्रह पिंड को कैसे निकालेंगे। तो ग्रह पिंड का भी यही रूल है। अब ग्रह पिंड का रूल क्या है, उसे देखने के लिए जो प्राप्त अंक है, सबसे पहले देखिए कौन कौन से राशि में ग्रह हैं। तो वृष में, वृष राशि में हमें ग्रह मिल रहे हैं। वृष राशि में कौन कौन से ग्रह हमें मिल रहे हैं, दो ग्रह मिल रहे हैं, एक शनि, और हमें राहु को यहाँ लेना नहीं है तो शनि को लेंगे। तो वृष राशि के, वृष राशि में प्राप्त अंक कितना मिला है, सूर्य में, सूर्य में हमें 2 मिले हैं प्राप्त अंक। वृष राशि में हमें कितने मिले हैं प्राप्त अंक, 2 मिले हैं। तो फिर हम यहाँ प्राप्त अंक जो है, प्राप्त अंक तो, अब इस 2 को हमें गुणा करना है ग्रह गुणाकर से। अब ग्रह गुणाकर में यहाँ कौन सा ग्रह यूज होगा, यहाँ शनि यूज होगा। तो शनि का ग्रह गुणाकर कितना है, 5 है, तो इसे हम गुना करेंगे 5 से। तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, टोटल 10 मिल जाएगा हमें। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मिल जाएगा, तो यहाँ 10 हम अंकित कर देते हैं। उसके बाद तीसरी राशि में कौन है, मिथुन में गुरु हैं। तीसरी राशि में शनि में, सूर्य में जाकर देखिए कितना अंक हमें मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 को हम गुना करेंगे गुरु के अंक से। गुरु का अंक कितना है, 10 है, लेकिन हमें कितना मिलेगा लास्ट में, 0 ही मिलेगा, क्योंकि वहां 0 है, तो 0 को लिख देंगे हम। उसके बाद आगे कौन से राशि के अंतर्गत ग्रह हैं बताइएगा। मैसेज में डालिए। वृश्चिक में केतु या फिर कुंभ देखेंगे। वृश्चिक में केतु, तो केतु को छोड़कर हम 10वीं राशि में चंद्रमा है ना। तो 10वीं राशि में हमें चंद्रमा मिल रहे हैं। तो 10वीं राशि में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें एक मिल रहा है। ठीक है, मकर में, मकर में हमें कितना प्राप्त अंक मिला, एक मिला। तो एक को हम गुना करेंगे, एक को हम गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे, चंद्रमा का गुणनफल क्या है, गुणाकर कितना है, 5। तो कितना हमें प्राप्त अंक मिल जाएगा, एक को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही मिलेगा, तो यहाँ 5 मिल गया। उसके बाद फिर 11वीं राशि में कुंभ में सूर्य और बुध बैठे हैं। 11वीं राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं। तो कुंभ, कुंभ में पहले सूर्य को लेते हैं। अब 11वें में कितना अंक मिला है हमें, 3 मिला है, तो यहाँ प्राप्त अंक हमें मिल गया 3। अब इस 3 को हम
गुना करेंगे कितने से, सूर्य के अंक से। सूर्य का अंक गुणाकर कितना है, सूर्य का गुणाकर 5 है। तो 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, 3 को यदि 5 से गुना करेंगे तो 15 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम 15 को अंकित कर दिए। फिर आगे कुंभ में ही कौन एक ग्रह बैठे हैं, कुंभ में एक और ग्रह बैठे हैं, बुध। बुध आ गए। बुध कुंभ में है तो इसका गुणाकर प्राप्त अंक कितना, 3 मिल गया हमें। और बुध का गुणाकर कितना है, 5 है। तो यहाँ भी हमें कितना मिल गया, 15 अंक मिल गए। ठीक। अब 12वीं राशि में मंगल बैठे हैं। ए 12वीं राशि में शुक्र बैठे हैं। ठीक है, मीन में। मीन में शुक्र बैठे हैं। तो मीन को कितने अंक मिले हैं सूर्य में, 1 मिले हैं। तो 1 को हम गुना करेंगे कितने से, शुक्र से, 7। तो टोटल है यहाँ हमें अंक मिल जाएगा 7 मिल गया। ठीक। फिर अब मेष में एक ग्रह हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं मंगल। मेष का कितना अंक है, 1 है। तो फिर 1 को हम गुना करेंगे मंगल के अंक से। तो मंगल का गुणाकर कितना है, 8 है। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 8 और 7 15, 15 15 30, और 30 15 45, 45 5 50, 50 और 10 60। तो टोटल हमें अंक प्राप्त हो गए, ग्रह पिंड प्राप्त हो गए 60। और राशि पिंड प्राप्त हुए हमें 121। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, राशि पिंड 121, ग्रह पिंड 60। ये कितना हो गया, एक, 6 और 2 8, एक के एक, 181। अब ये जो 181 हमें प्राप्त हुए हैं, इसे हम शुद्ध पिंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, शुद्ध पिंड कहते हैं। अब इस शुद्ध पिंड से हम कैसे निकालेंगे, अब शुद्ध पिंड को निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हम नवम भाव के बारे में जानना चाहते हैं, पिता के बारे में जानना चाहते हैं। तो पिता के बारे में जानने के लिए हम सूर्याष्टक, अर्थात जो विनाष्टक वर्ग है, जो सूर्य का विनाष्टक वर्ग है, वहां जाएंगे। और सूर्य के विनाष्टक वर्ग में देखेंगे अंक हमें कितना मिला है। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम हटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, से हटेगा भाई। जी। अब यहां से आप देखेंगे, जैसे हमें प्राप्त कैसे करना है, चीजों को समझना कैसे है। इतना मैथ करने के बाद हम पर्टिकुलर वहां कैसे पहुंचेंगे। तो यह देखिए सूर्य का विनाष्टक। अब सूर्य के विनाष्टक में हमें मान लीजिए पिता के बारे में पता करना हो, क्योंकि सूर्य पिता के बारे में बताएगा। तो सूर्य पिता के बारे में बताएगा, तो उसके लिए हम सूर्य के विनाष्टक में जाके देखेंगे कि नवम भाव में क्या अंक मिले हैं। तो नवम में कितने अंक मिले हैं, 3। तो ये जो 3 अंक हैं, उस अंक को शुद्ध पिंड से गुना करेंगे। अभी हमें शुद्ध पिंड कितने मिले, टोटल 181। तो 181 को हम गुना करेंगे, 181 को हम टोटल
गुना करेंगे। कितना हमें मिला है? 3 मिला है। तो जो अंक प्राप्त हुआ उसे शुद्ध पिंड से गुना करना है। तो हम 3 गुने 181, टोटल हमें कितना मिला? 543। 543। अब इस 543 को हम 27 भागों में अलग अलग बांट देंगे। 543 को हम 27 अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो हमें कितना मिलता है? 20.1। 20.1 समथिंग। ठीक है। तो अब यहां हमें देखना है कि 20वीं राशि कौन सी है, ये 20वां नक्षत्र कौन सा है। जो 20वां नक्षत्र होगा या जो 20वां नक्षत्र है, उस नक्षत्र के जो नक्षत्र गुरु हैं, नक्षत्र के जो स्वामी हैं, उनसे संबंधित जो तीनों नक्षत्र होंगे, उन सभी नक्षत्रों में जातक के पिता को कष्ट होगा। उन सभी नक्षत्रों में जातक के पिता को कष्ट होगा। तो 21वां नक्षत्र कौन सा है? विशाखा है। तो विशाखा में देखेंगे, विशाखा से जब आप जाएंगे तो विशाखा, पूर्णवसु और पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, पूर्णवसु और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र किसके हैं? गुरु के हैं। तो ये तीनों नक्षत्र इस जातक के पिता के लिए कष्टकारी होंगे। कब कष्टकारी होंगे, किन दशाओं में होंगे? जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करें। और ध्यान रहे, निःशुल्क ज्योतिष और वास्तु की शिक्षा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आप यदि निःशुल्क ज्योतिष और वास्तु की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आप इन दिए हुए नंबरों को कॉल करें, आपको उपलब्ध अवश्य की जाएगी। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद।